के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। ब्रेक से पहले हम आपको बताया कि कैसे कोरोना को लेकर सरकार की नजर उसके संक्रमण पर है और कैसे सरकार जो पाबंदियां है वो अगले एक सप्ताह के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर, लेकिन इस कोरोना का असर दरअसल बहुत जबरदस्त पड़ रहा है और सरकार इसलिए जीवन जीविका साथ चले और राज्य बहुत मुश्किल से पटरी पर लौटा है तो बेपटरी ना हो जाए, इसलिए सरकार बहुत ही फूक फूक का कदम रख रही है। कोरोना की तीसरी लहर और झारखंड में लगी पाबंदियों का असर सरकार के दरअसल खजाने पर भी पड़ सकता है। बड़ी मुश्किल से विकास की गाड़ी पटरी पर लौटी थी। झारखंड में काम शुरू हुआ था और एक बार फिर संकट के बादल छाने लगे। क्या है सरकार के खजाने की ताजा स्थिति, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। इसी पर चर्चा भी करेंगे हमारे सहयोगी शहनवाज के साथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा भी करेंगे इस पर। तो रिपोर्ट पर हम चाहेंगे कि दिखा दिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर, झारखंड में भी लगी पाबंदियां, मुश्किल से विकास की पटरी पर लौटी थी गाड़ी, फिर छा रहे हैं अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल। पाबंदियां बढ़ा रही है मुश्किलें। तीसरी लहर और बढ़ते हुए संक्रमण की रफ्तार ने झारखंड को एक बार फिर संकट की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यही हाल रहा तो सरकार के कर संग्रह पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हालांकि वित्त मंत्री के मुताबिक अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। दिसंबर 2021 तक का टैक्स कलेक्शन कुछ इस तरह से रहा है। इस दौरान सरकार को कमर्शियल टैक्स के जरिए 10,500 करोड़ मिले। वहीं लैंड रेवेन्यू के जरिए 1150 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। एक्साइज विभाग से 1075 करोड़ मिले। रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्री के जरिए 700 करोड़ सरकार ने कमाए। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन विभाग से 800 करोड़ की कमाई। वही माइंस से होने वाला रेवेन्यू 4,500 करोड़ के आसपास रहा और इस तरीके से कुल टैक्स कलेक्शन रहा 18,725 करोड़। पर बहुत असर नहीं पड़ा है अभी, लेकिन स्थिति अगर इसी तरह से रही, कोरोना केसेस बढ़े, लोगों में डर पैदा हुआ, तो आर्थिक गतिविधि कम हो जाएगी और निश्चित रूप से तब कलेक्शन में कम हो जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन में, राजस्व वसूली में कम हो जाएगा, कमी आ जाएगी। लेकिन अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक अभी लगभग 1700 करोड़ जीएसटी कलेक्शन का केंद्र सरकार के पास बकाया है, जिसके आने का इंतजार है। अगर आने वाले दिनों में संक्रमण और पाबंदी दोनों बढ़ते रहे तो टैक्स कलेक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बकाया है हम लोग का लगभग 1500 करोड़ का, पिछले साल अब इस साल का लगा करके कंपनसेशन जो है 1500 करोड़ का बकाया है। बाकी जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है पहले से, उसका हिस्सा जो है ठीक ठाक मिल रहा है हम लोगों को, राज्य को, लेकिन कंपनसेशन अभी मिला नहीं है। बजट के बाद सरकार ने पूरी रफ्तार के साथ विकास कार्य शुरू कर दिया है। लगभग 5000 करोड़ के आसपास के पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग की योजनाएं राज्य में तेज रफ्तार से जारी है। सरकार ने अपनी तरफ से यूनिवर्सल पेंशन योजना भी लागू की है और बड़े पैमाने पर वैकेंसी भी निकाली जा रही है। ऐसे में संक्रमण और पाबंदी दोनों के नियंत्रण से बाहर जाने पर खजाने पर संकट बढ़ सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो निश्चित तौर पर सरकार के राजस्व पर दबाव लगातार रहता है और जब हालात आपातकाल जैसे हों, पाबंदियों वाले हों और जब लॉकडाउन का संकट गहराता रहे तो सरकार बहुत ज्यादा दबाव में आ जाती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति अभी ठीक है, जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है। रुक करते हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। शहनवाज, ठीक, अच्छी बात है कि फिलहाल की स्थिति अभी थोड़ी नियंत्रण में है और हमारे पास राजस्व में ठीक ठाक पैसे सरकार के खजाने में है। लेकिन यदि पाबंदियां लगती है, थोड़ी सी और कड़ाई होती है, तो आखिर किस तरीके से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा, जानना चाहेंगे आपके जरिए। देखिए, लोगों की बाजार में दिलचस्पी जिस तरह से कम होगी धीरे धीरे, क्योंकि वो हो रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़रूरत पड़ने पर ये बाहर निकल रहे हैं और सरकार ने ये वो कुछ सैंक्शंस लगाए हैं। हालांकि अभी अगर सैंक्शंस सरकार ने नहीं लगाए होते तो बहुत सारे जो बाज़ार की गतिविधियां हैं वो कम हो जाती, लेकिन मुख्यमंत्री ने थोड़ी सी रियायत बरतते हुए बाज़ार को खुला छोड़ा है। रेस्टोरेंट में भी 50% लोगों की आवाजाही है, बाज़ार में भी लोग आ रहे हैं, उसकी छूट है उनको, बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, विवेक पे छोड़ा गया है। और जो चीज़ बंद की गई हैं, जो चीज़ रोकी गई हैं, उनमें से खेल की गतिविधियां हैं, जिम की एक्टिविटीज़ हैं,
स्विमिंग पूल से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं। तो इनके वजह से बाजार पे कोई ख़ास एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई है। लोग बाजार आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में भी 50% की ऑक्यूपेंसी हो रही है। शादी ब्याह भी 150 की पाबंदी के साथ साथ हो रहे हैं। मैरिज हॉल्स जो हैं वो बुकिंग कैंसिल कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो सरकार का भी रेवेन्यू चल रहा है। और दिसंबर तक के आंकड़े हैं जो अभी आपने देखे हैं, क्योंकि अभी जनवरी का उस पर रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि जो उसके बाद ही जब पाबंदियां लगी हैं और फिर अगर बात हो रही है कि एक हफ्ते और इसको एक्सटेंशन मिल सकता है, तो कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्शन में जब जनवरी और फरवरी के आंकड़े आ जाएंगे, जनवरी के आंकड़े आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी। जीएसटी कलेक्शन भी आपके बैकडेट से है, तो उसका पेमेंट भी अभी झारखंड को मिला नहीं है। लगभग 1500 करोड़ बता रहे थे वित्त मंत्री। तो कुल मिलाकर के सरकार को अपना काम काज करने के लिए पैसे चाहिए। और जैसे कि 2 सालों के बाद जहां राहत मिली, थोड़ी सी रिलीफ का एहसास हुआ, तो मुख्यमंत्री ने भी पूरे फुल स्विंग में तमाम विभागों को निर्देश दिया कि अपना अपना जो काम है वो समय पर पूरा करें। और बजट भी अब पूरा मार्च में पूरा हो जाएगा पिछले वित्तीय वर्ष का। तो पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और दूसरे तमाम विभाग जो थे, उन्होंने अपना अपना काम शुरू किया। सड़कें बन रही हैं राज्य में, पुल पुलिया, फ्लाईओवर और तरह तरह के फ्लाईओवर। शहर में अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम रोड रोटरीज पर काम चल रहा है, लिहाजा इन सब पर पैसे खर्च होते हैं। भवन निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। बिल्डिंग्स का आप देखें, मेडिकल कॉलेजेस का काम चल रहा है, दिल्ली में झारखंड भवन का काम चल रहा है। तो भवन निर्माण विभाग भी एक्टिव है। कॉन्ट्रैक्टर्स भी अपना पूरा का पूरा फुल फोर्स लगाए हुए हैं सरकारी कामों में, क्योंकि उनको पेमेंट मिली है बहुत दिनों बाद ही सही। और इन सब चीज़ों को आगे चलता हुआ रखने के लिए राजस्व चाहिए। और फिलहाल तो राजस्व की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर पाबंदियां आगे बढ़ती हैं तो खजाने पे प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। बिल्कुल शहनवाज, तो अगर प्रतिकूल स्थितियां आती हैं तो खजाने पर असर पड़ सकता है। तो क्या ऐसे सूरत में सरकार जो आखिरी तिमाही होती है किसी वित्तीय वर्ष की, क्या उसमें वो अपनी चीजों को सही तरीके से ले जाएगी या फिर उसमें कटौती कर सकती? क्या ऐसे संकेत भी वित्त मंत्री ने दिए कि अगर पाबंदियां बढ़ेंगी तो फिर विकास को हम थोड़ा सा धीरे करेंगे? जाहिर है पहले भी ऐसा हुआ है। जब 2 साल का सेंक्शन था, ये पहला साल, याद कीजिए कि बहुत सारे पेमेंट्स पे भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। ट्रेजरीज पे भी एक लिमिटेशन लगा दी गई थी कि इतने ही पेमेंट आपको करनी है, 100 करोड़ के ऊपर का पेमेंट नहीं करना है। तो यह सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई नौबत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बात, जैसे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं पंकज, कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक ये कोरोना संक्रमण रह सकता है। उसके बाद इसमें बहुत तेजी से गिरावट आएगी। और जैसे जैसे मौसम साफ होगा, सर्दी खांसी बुखार लोगों को कम होगा, क्योंकि ये मौसम भी बहुत ठंड का है और ठंड से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। यानी कुल मिलाकर ऐसे मौसम में जो भी टेस्ट इंतजार शहनवाज करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर हम कह ही सकते हैं कि भले अभी नजर आ रहा है कि खजाना ठीक ठाक है या काम भर पैसे उसमें हैं, लेकिन दबाव में सरकार है निश्चित तौर पर, क्योंकि कोरोना तो मंडरा ही रहा हमारे ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज इस खबर को सामने लाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ये जनता में भरोसा पैदा करती है, कारोबार में भरोसा पैदा करती है कि सरकार हमारी अभी ठीक है और पटरी पर व्यवस्था है हमारी है। तो उससे चीज होती है कि नेगेटिव नहीं होती चीजें, लोग पॉजिटिव बने रहते हैं। और ऐसी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सरकार के जुड़े ये खबरें आपको जानना जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप जुड़े और बताया आपने सरकार की मौजूदा आर्थिक स्थिति को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।